जरा सोचिए, स्पेन में समुद्र के किनारे बसा एक छोटा सा खूबसूरत पहाड़ी शहर, नाम है सालोब्रेना। सफेद सफेद दीवारों वाले घर हैं, पत्थर की बनी तंग गलियां हैं और हाँ, हर घंटे चर्च की घंटी की वो धीमी धीमी आवाज। दिन में तो ये जगह ऐसी लगती है मानो किसी पेंटिंग से निकलकर बाहर आ गई हो। लेकिन जैसे ही रात होती है ना, यहाँ की पूरी हवाई बदल जाती है। तो क्या होगा अगर कोई भूत ये तय कर ले कि कोई इंसान ही उसका सदियों पहले खोया हुआ दूल्हा है? चलिए, आज इसी सवाल के पीछे छिपी एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी को जानते हैं। एक ऐसी कहानी जो प्यार और इंतजार की सारी हदें पार कर जाती है, यहां तक कि मौत के बाद भी। तो होता यह है कि हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक अजनबी के साथ। वो इस खूबसूरत लेकिन बेहद रहस्यमय शहर में कदम रखता है और उससे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वो अनजाने में एक सदियों पुरानी एक बहुत ही दुखद कहानी का हिस्सा बनने जा रहा है। दिन के उजाले में देखिए सालोब्रेना कितना प्यारा लगता है, एकदम पोस्टकार्ड जैसा। पत्थर की बनी हुई सड़कें, चर्च की घंटियों की वो गूंज, सब कुछ परफेक्ट। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है ना, यही खूबसूरत शहर एक अजीब डरावनी खामोशी में डूब जाता है। एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगती है। गलियां एकदम खाली, ऐसा लगता है जैसे कोई अनजाना डर है जिसने सबको अपने अपने घरों में कैद कर दिया हो। और यहीं हमारी कहानी में एंट्री होती है मेटियो गुरेरो की। सिर्फ 19 साल का एक लड़का, आर्किटेक्चर का स्टूडेंट। वो मैड्रिड से सालोब्रेना आया था, यहाँ की पुरानी ऐतिहासिक इमारतों पर स्टडी करने। मतलब वो काफी एक्साइटेड था। लेकिन उसे बहुत जल्दी ये बात अजीब लगने लगी कि यहाँ के लोग अंधेरे से कुछ ज्यादा ही डरते हैं। जैसे ही शाम होती, सबके सब अपने घरों में दुबक जाते थे। अब मीटियो ठहरा जिज्ञासु। उसकी यही जिज्ञासा उसे एक ऐसी जगह खींच ले गई जहां इस शहर का सबसे गहरा और सबसे डरावना राज दफन था। वो जगह थी एक पुराना कब्रिस्तान। तो हुआ ये कि चर्च से ही लगा हुआ वो वीरान सा कब्रिस्तान था। मेटियो वह घूम ही रहा था कि उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। एक टूटा हुआ शादी का मेहराब, जिस पर सूखे, बिल्कुल मरे हुए से फूल लटक रहे थे। और उसके ठीक नीचे की जमीन, वो बाकी जगह से ज्यादा काली और गीली थी, अजीब तरह से नम, जैसे जैसे वहां हाल ही में किसी चीज को दफनाया गया हो। खैर, उस रात मेटियो अपने गेस्ट हाउस के कमरे में कुछ काम कर रहा था। तभी अचानक उसे खिड़की से बाहर गली में एक सफेद परछाई खड़ी दिखी। बिल्कुल एक साया। ऐसा लगा जैसे कोई औरत सफेद रंग का गाउन पहने बस खड़ी है। एक पल के लिए तो मेटियो ने सोचा शायद कोई टूरिस्ट होगी, लेकिन इससे पहले कि वो ठीक से कुछ समझ पाता, वो परछाई बस गायब हो गई, जैसे हवा में घुल गई हो, मानो वहां कभी कुछ था ही नहीं। तो ये क्या था? क्या ये सिर्फ मेटियो के दिमाग का वहम था, या फिर सालोब्रेना की इन खामोश रातों में वाकई कोई राज छिपा हुआ था? बस यही सवाल मेटियो को पूरी रात सोने नहीं दे रहा था। अगली सुबह मेटियो ने हिम्मत करके गेस्ट हाउस के बूढ़े केयरटेकर से इस बारे में पूछा, और बस वहीं से एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने इस शहर की डरावनी खामोशी के पीछे का सारा राज खोलकर रख दिया। उस केयरटेकर ने बताना शुरू किया कि ये बात है साल 1889 की। इसाबेला रोमेरो नाम की एक खूबसूरत लड़की की शादी थी अपने मंगेतर हावियर से। वो शादी के जोड़े में उसी मेहराब पर अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी। लेकिन हावियर कभी आया ही नहीं। उसने पूरी की पूरी रात उस मेहराब के नीचे इंतजार किया, और सुबह होने से ठीक पहले टूटे हुए दिल के गम में वहीं पर उसकी मौत हो गई। और लोग कहते हैं कि बस तभी से इसाबेला की भटकती हुई आत्मा, जिसे अब सब मुर्दा दुल्हन के नाम से जानते हैं, आज भी उसी टूटे हुए मेहराब के पास अपने धोखेबाज दूल्हे का इंतजार करती है। ये कहानी सुनकर तो मेटियो का खून ही सूख गया। उसे फौरन समझ आ गया कि रात में उसने किसे देखा था। लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अब वो भूतिया साया सिर्फ इंतजार नहीं कर रहा था, नहीं, बल्कि अब वो साया मेटियो के पीछे पड़ चुका था। क्योंकि अब उस आत्मा को ये लगने लगा था कि मेटियो ही उसका खोया हुआ दूल्हा हावियर है, जो एक सदी से भी ज्यादा इंतजार के बाद आखिरकार उसके पास लौट आया है। इसके बाद खौफ का सिलसिला शुरू हो गया। पहले तो सिर्फ कदमों की आहट, जो हर रात मेटियो के कमरे के दरवाजे तक आकर रुक जाती। फिर हवा में गीली मिट्टी और सड़े हुए फूलों की एक अजीब सी महक आने लगी। एक रात तो हद हो गई,
उसके कमरे का हैंडल धीरे धीरे अपने आप घूमा, दरवाज़ा चरमराकर खुला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। और फिर जब उसने कांपते हुए खिड़की से बाहर झांका तो वही भयानक सफ़ेद चेहरा उसे घूर रहा था। बुरी तरह घबराया हुआ मैटियो सीधा भागा चर्च के पादरी के पास। पादरी ने सब सुनने के बाद उससे बस एक सवाल पूछा, क्या तुम कब्रिस्तान से अपने साथ कुछ लेकर आए थे? और तभी मैटियो को याद आया वो सूखे फूल जो उसने उस मेहराब से उठाए थे। ये सुनते ही पादरी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने बताया कि ये एक बहुत बड़ी गलती थी। ये एक तरह से अनजाने में उस आत्मा को दिया गया शादी का प्रस्ताव था, और अब वो आत्मा उसे कभी नहीं छोड़ेगी। पादरी ने कहा, फौरन अभी के अभी ये शहर छोड़कर चले जाओ। मेटियो को समझ आ गया था कि उसकी जान कितने बड़े खतरे में है। उसने फौरन वहां से निकलने का फैसला किया, लेकिन शायद अब बहुत बहुत देर हो चुकी थी। मैटियो घबराहट में अपना सामान पैक करने के लिए जैसे ही कमरे में लौटा, उसने अपने दरवाजे पर ताज़ा गीली मिट्टी से बने पैरों के निशान देखे। और तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए और एक भयानक तूफान शुरू हो गया। बिजली कड़कने लगी और फिर झप, उसके गेस्ट हाउस की बत्तियां बुझ गईं। हर तरफ घना अंधेरा, सन्नाटा। तभी जोर से बिजली कड़की और उस एक पल की रोशनी में मैटियो ने जो देखा, उससे उसकी चीख हवा में ही जम गई। वो मुर्दा दुल्हन ठीक उसके सामने खड़ी थी। मैथियो की वो दबी हुई चीख सुनकर केयरटेकर दौड़ता हुआ आया, लेकिन जब तक वो कमरे में पहुंचा वहां कोई नहीं था। कमरा बिल्कुल खाली था। मैथियो गायब हो चुका था। कुछ घंटों की तलाश के बाद मेटियोर की लाश मिली। कहाँ? उसी कब्रिस्तान में, उसी टूटे हुए शादी के मेहराब के ठीक नीचे, गीली काली मिट्टी में आधी दफन। ऐसा लग रहा था मानो दुल्हन को आखिरकार अपना दूल्हा मिल ही गया था, हमेशा हमेशा के लिए। आज भी सालोब्रिना की रातें जल्दी ही खामोश हो जाती हैं। वहां के लोग कहते हैं कि वो मुर्दा दुल्हन आज भी इंतजार कर रही है अपनी शांत डरावनी गलियों में। और सवाल बस एक ही है कि उसका अगला दूल्हा कौन होगा।